पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो मंदिर में प्रतिदिन दिया जलाते थे। वे रोज इतने सारे दिए जलाते कि पूरा मंदिर जगमगा उठता। वही मंदिर के पास एक गली थी जो आने जाने का अहम रास्ता था, पर उस गली में रोशनी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उस गली में रात को घोर अंधकार हो जाता और आने जाने वालों को बड़ी असुविधा होती थी। कोई तो अंधेरे की वजह से पत्थर की ठोकर खा के गिर जाता, कभी कभी तो लोग आपस में टकरा के गिर जाते। रात को उस गली से गुजरना मानो एक जोखिम भरा कार्य बन गया था। उन सेठ जी ने कभी उस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। वे रोज आते और मंदिर में दिया जला के चले जाते। उसी गली में एक सुखीराम नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उससे लोगों का दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो इस अंधेरे की समस्या का हल जरूर निकालेगा। अब वह मेहनत करके जो भी पैसे कमाता, उसमें से कुछ पैसे बचाकर तेल, दिया और बाती खरीदता और रोज शाम होने के बाद एक दीपक अंधेरी गली में जलाया करता। अब तो अंधेरी गली से आने जाने वाले पथिक लोगों को सुविधा हो गई। अब उन्हें आसानी से रास्ता दिख जाता। सभी लोग उस गरीब आदमी को दुआ देने लगे। वह गरीब आदमी जब लोगों का सुख देखता तो उसे भी सुख मिलता। अब तो वह प्रतिदिन दीपक जलाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। संयोगवश उस गरीब आदमी और सेठ जी की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों ही स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में सेठ जी ने देखा कि गरीब आदमी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिला और सेठ जी को उससे नीचा स्थान मिला। उस गरीब आदमी का स्वर्ग में बहुत सम्मान हुआ, परंतु सेठ जी को कोई खास सम्मान नहीं मिला। तो सेठ जी ने पूछा कि मैं रोज मंदिर में घी के बहुत सारे दिए जलाया करता था, पर ये तो गली में सिर्फ एक दिया जलाता था, फिर भी इसको इतना सम्मान और ऊंचा स्थान मिला, पर मुझे इससे नीचे स्थान क्यों दिया गया? तो सेठ जी को जवाब मिला कि तुमने तो सिर्फ अपने भले के लिए दिया जलाया था ताकि तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिले, पर यह गरीब आदमी परोपकार की भावना से दिए जलाता था। इसकी स्वर्ग में आने की कोई मंशा नहीं थी। इसने सबके भले के लिए काम किया था। जो सबके भले के लिए काम करता है वो परमात्मा की सेवा करता है, इसलिए ऊंचा स्थान इसे ही मिला। गरीब होते हुए भी इसने दिया जलाया सबका दुख दूर करने के लिए। जो सबका भला चाहता है, ईश्वर उनका भला करते हैं। और सेठ जी को उनका उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है।